एक तरफ है तेजी से भागती एआई की दुनिया और दूसरी तरफ है हमारे डेटा की प्राइवेसी का बुनियादी हक। इन दोनों के बीच ना एक टकराव चल रहा है। चलिए आज इसी टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एआई अब हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या अपनी पसंदीदा सीरीज देखते हैं। हर जगह एल्गोरिदम हमारे लिए फैसले ले रहे हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो तो सवाल ये उठता है कि इसके नियम कौन बना रहा है। क्या इनोवेशन पर रेगुलेशन मतलब नियम कानून हावी हो रहे हैं या फिर ये रेगुलेशन हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी हैं? तो चलिए इस विषय में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई सिस्टम हमारी जिंदगी पर असर कैसे डाल रहे हैं और इससे हमारी प्राइवेसी को असल में खतरा क्या है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों रेज्यूमे को छांटने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब सोचिए, एक एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि किसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और किसे नहीं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है बैंकों में। बैंक और दूसरी फाइनेंशियल कंपनियां ये तय करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं कि किसे लोन मिलना चाहिए और किसे नहीं। ये किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और बात सिर्फ नौकरी या लोन तक नहीं है। एआई अब हमारी पर्सनल दुनिया में भी आ चुका है। रेप्लिका जैसे ऐप्स वर्चुअल दोस्त बनाते हैं, जिनसे लोग अपनी सबसे निजी बातें भी शेयर करते हैं। और यहीं से प्राइवेसी का सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो डिजिटल दुनिया की इन चुनौतियों से निपटने के लिए यूरोप ने एक बहुत मजबूत जवाब तैयार किया है। इसे हम जीडीपीआर के नाम से जानते हैं। तो ये जीडीपीआर आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कानून है जो यूरोपियन यूनियन के नागरिकों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। और ये दुनिया के सबसे सख्त डेटा सुरक्षा कानूनों में से एक माना जाता है। अब जो बात इसे इतना पावरफुल बनाती है वो ये है कि जीडीपीआर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी, चाहे वो अमेरिका में हो या भारत में, यूरोप के लोगों को अपनी सर्विस दे रही है तो उसे भी जीडीपीआर के नियम मानने होंगे। इसे ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप कहते हैं। जीडीपीआर कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांतों पर काम करता है। जैसे एक सिद्धांत है डेटा मिनिमाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कंपनी सिर्फ वही डेटा इकट्ठा कर सकती है जिसकी उसे सच में जरूरत है। मान लीजिए आप पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो कंपनी को आपका नाम और पता चाहिए, ये नहीं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। यही सिद्धांत डेटा सुरक्षा की नींव है। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर लिखने के लिए नहीं है। यूरोप की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज इन्हें बहुत गंभीरता से लागू कर रही हैं और इसमें बड़ी से बड़ी कंपनियां भी नहीं बच पा रही हैं। जरा इस रकम को देखिए, 1.2 बिलियन यूरो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये जीडीपीआर के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है जो मेटा पर लगाया गया था। ये तो एक साफ इशारा है कि नियमों को तोड़ने के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की चेयर एंड्रिया जेलिनेक ने साफ कहा कि ये जुर्माना दिखाता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यूरोप के डेटा कानून से ऊपर नहीं है। तो मतलब साफ है, नियमों का पालन करना ही होगा। तो मेटा पर ये भारी भरकम जुर्माने लगे क्यों? पहला 390 मिलियन यूरो का जुर्माना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसलिए लगा क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड एड्स के लिए यूजर्स से जबरदस्ती सहमति ले रहे थे। और दूसरा, जो 1.2 बिलियन यूरो का रिकॉर्ड तोड़ जुर्माना था, वो इसलिए लगा क्योंकि वो यूरोपियन यूजर्स का डेटा बिना किसी ठोस सुरक्षा के अमेरिका भेज रहे थे। ये मामला देखिए कि रेगुलेटर्स कितनी तेजी से काम कर सकते हैं। मार्च 2023 में इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया। ओपन एआई ने फौरन जरूरी बदलाव किए और अप्रैल के खत्म होते होते बैन हटा लिया गया। ये दिखाता है कि कंपनियां रेगुलेटर्स की बात को कितना सीरियसली ले रही हैं। एक और बड़ा दिलचस्प केस रेप्लिका का है। ये एक वर्चुअल फ्रेंड ऐप है, लेकिन इटली ने इसे बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बच्चों पर बुरा असर डाल रहा था और लोगों की भावनाओं जैसे सेंसिटिव डेटा को बिना किसी कानूनी वजह के इस्तेमाल कर रहा था। ये केस दिखाता है कि रेगुलेटर्स कमजोर ग्रुप्स की सुरक्षा को लेकर कितने अलर्ट हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़े और सच कहूं तो काफी पेचीदा मुद्दे पर। ये मुद्दा है यूरोप और अमेरिका के बीच डेटा का ट्रांसफर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विवादों से भरा एरिया है। तो हुआ ये कि पिछले एक दशक में यूरोप और अमेरिका के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए बने दो फ्रेमवर्क।
पहले सेफ हार्बर और फिर प्राइवेसी शील्ड दोनों को यूरोप की सबसे बड़ी अदालत ने रद्द कर दिया। वजह? अदालत का मानना था कि अमेरिकी कानून यूरोप के लोगों के डेटा को अमेरिकी सरकार की जासूसी से बचाने के लिए काफी नहीं है। अब 2023 में एक तीसरा फ्रेमवर्क तो बना है, लेकिन उसे भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। तो भविष्य को देखें तो यूरोपियन यूनियन सिर्फ जीडीपीआर पर ही नहीं रुक रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बिल्कुल नया खास कानून बना रहे हैं जिसका नाम है AI एक्ट। तो सवाल उठता है कि ये AI एक्ट जीडीपीआर से अलग कैसे है? देखिए, जीडीपीआर का सारा फोकस है पर्सनल डेटा पर, उसकी प्राइवेसी पर। वहीं AI एक्ट का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सीधे AI सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, उनकी सुरक्षा और नैतिकता को ध्यान में रखकर। तो एक तरह से ये दोनों कानून मिलकर काम करेंगे। AI एक्ट का जो तरीका है वो रिस्क पर आधारित है, मतलब जैसा रिस्क वैसा नियम। कुछ AI सिस्टम्स जैसे कि सोशल स्कोरिंग वाले, उन्हें तो पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। जो हाई रिस्क वाले AI हैं, जैसे नौकरी के लिए इस्तेमाल होने वाले, उनके लिए बहुत सख्त नियम होंगे। और चैटबॉट्स जैसे कम रिस्क वाले AI के लिए बस ये बताना ज़रूरी होगा कि लोग एक मशीन से बात कर रहे हैं। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरे यूरोपियन अप्रोच का निचोड़ है कि सिर्फ इसलिए कि कोई टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए। यहाँ नैतिकता और इंसानी अधिकारों को टेक्नोलॉजी से ऊपर रखा गया है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे AI और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, क्या हमारे बनाए नियम कानून सच में टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ चल पाएंगे? क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां इनोवेशन भी हो और हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहें? ये वो लड़ाई है जो अभी शुरू हुई है और आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी।